बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्या हाल है जी? ठीक हैं, खुश रहें, आबाद रहें जी। रिस्पेक्टेड नाज़रीन, सारी उम्र इंसान जिम्मेदारियां निभाता रहता है, काम ख़त्म होते ही नहीं। जब पहला बेबी किसी का पैदा होता है उस वक्त उसको थोड़ी अपनी होश होती है कि मैं भी हूँ, पर उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता कि मैं कौन था और क्या। सर्दी गर्मी धूप छाँव कुछ नहीं देखता इंसान, बस स्ट्रगल मेहनत, बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना, फिर उनके लिए जायदाद प्रॉपर्टी बनाना, यानी ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाती है बंदे की। अब जब वो हो जाता है बूढ़ा, अब मेरा टॉपिक है कि अगर आपकी उम्र 65 साल है तो ये 5 गलतियां आपने नहीं करनी। 65 साल मैंने इसलिए कहा कि 65 साल को इतनी उम्र है नहीं है, तो मैंने 65 को मेंशन किया। और उससे आगे मेरा 65 कहने का मतलब ये है कि 65 से आगे जो है तब संभल जाएं, अब वो पुराना रूटीन छोड़ दें, वो गलतियां अब ना करें। अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आपके काम हो गए हैं, अब आपने वो रिस्क नहीं लेने, या वो दोबारा वो फना होने वाला जो एक जज्बा होता है ना माँ बाप के अंदर, उसको आप छोड़ दीजिए। 65 के बाद अपनी नेक्स्ट ज़िंदगी पर आप ध्यान दीजिए। तो उसमें आपने पहली गलती कौन सी नहीं करनी? माजरत करना हर किसी से। बूढ़ा बंदा जो होता है वो ये समझता है कि मुझे तो फौरन जो है ना वो बंदे से, अगले से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एक तो दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, बड़ी तकलीफ़ दे नाजरीन बात यह है कि बूढ़ा बंदा ये समझता है कि अगर मैंने किसी को कुछ कह दिया, अगर मैं ना माजरत की या ना कहा कि मेरी गलती है, तो ये शायद मेरा ख्याल नहीं रखेंगे। तो वो ना ऐसे बेचारा बात बात पे ना माजरत करता रहता है। लेडीज़ हों या आदमी हों, माजरत करते रहते छोटी छोटी बात पे, हर किसी को राज़ी करना। ज़रा सी भी कोई बात हुई है तो कहना मैं अब नहीं करूँगा, भाई मुझसे गलती हो गई है, फ़ौरन तस्लीम कर लेनी। कोई टीवी चैनल उसका देखने को दिल कर रहा है तो उसने कहना आप लोग ये लगा लो, मेरा क्या। हर बात बात पे एक तो वो कहना कि जी मेरा क्या है, चल मेरा क्या है, ये तुम लोग खा लो, ये बच्चों को दे दो ये चीज़ खाने के लिए, मेरा अब क्या है। भैया आपका ही तो अब सब कुछ है, आपको ही तो ज़रूरत है अच्छे खाने की, अच्छे कपड़ों की, अच्छी सेहत की, आपको ज़रूरत है। बल्कि दूसरे तो भी जवान हैं, उनको इतनी नहीं है, आपको ज़्यादा। तो ये ना बात यानी अपने आप को ना इतना हल्का, इतना ना बना लेंगे, आप समझें कि बस जी मुझे जो है वो दूसरों से हर वक्त जो है वो लिफ के ही रहना है और इनसे जो है वो माफ़िया माजरत करते रहना है। नहीं। और अब एक और मैं बात आपको बताऊँ, मेरे अंदर भी है कि ज़रा सा सो गया ना अगर वो बेचारा, यानी इतनी छोटी छोटी बातों पे बूढ़े लोग माजरत करते हैं कि नींद आ गई है, सो गया है, बेवक्त नींद आ गई है अगर उस बेचारे को, तो उस पे भी उठ के माजरत करने की मेरी आंख लग गई थी, हाँ हाय मैं सो गया था, मैं करती हूँ इस तरह, हाँ हाय मैंने तो ये काम करना था, हाँ सॉरी मैंने चाय बनानी थी, हाँ सॉरी मैंने ये करना था, मुझे नींद आ गई थी, बड़ी माजरत पे, बात बात पे ना। आपने थोड़ा सा सो के कोई इतना एंजॉय नहीं वो कर लिया लाइफ को कि आप समझें कि आप पता नहीं पेरिस से हो आए हैं, कोई बड़ा आपने ऐश कर ली है सो के थोड़ा सा। वो नींद आपकी बॉडी अब इस तरह की हो गई हुई है, आपकी एज अब इस लेवल पे आ गई हुई है कि आपको आपकी बॉडी ने एक समझे कि मिन्नत की है, मिन्नत समाजत की है
एक आपको उसने रिक्वेस्ट किया आपकी बॉडी ने कि भाई अब रेस्ट कर लो। अब आपकी एज इस तरह की है कि आप कोई अपने एक जवान बंदा सो जाए तो उसका होता है कि भाई उसने एक एंजॉय किया, एक रेस्ट की, एक बेटाइम वो जो है वो आंखें बंद करके पड़ा रहा, उसके काम रखे। आपने ये नहीं किया, आपकी बॉडी ने आपसे रिक्वेस्ट की, रहम की, अपील की, भाई सो जाओ, रेस्ट कर। यानी एक मैंने ये मिसाल दी माजरत करने की। तो ऐसे छोटी छोटी बातों में माजरत करते रहना और उस पर आँख लग जाए तो उस पर भी करना। आपको सोने की ज़रूरत है, आपको नींद की बहुत ज़रूरत है। अच्छा जी, तो ये गलती आपने माजरत करने वाली बिल्कुल नहीं करनी, कोई माजरत नहीं करनी किसी से। अच्छा जी, दूसरी गलती, हर किसी को मुतमईन करना, ये गलती नहीं करनी। किसी को मुतमईन नहीं करना। अब आपने क्यों मुतमईन करना है उन्हें, बल्कि आपको मुतमईन करना चाहिए कि ये बंदा रुल गया, सारी ज़िंदगी इसने हमारे लिए क्या कुछ किया, तो ये खुश रहे, ये मुतमईन हो, ये इत्मीनान में रहे, इससे हमसे कोई शिकायत ना हो। तो मैंने घरों में देखा है कि मुतमईन क्या करना, बड़े घरों में अभी भी इस तरह है कि मतलब बहुएं हैं कोई 2-4, तो वो चाहे किचन में ऐसे ही हंसी मजाक में 3-4 एक हांडी 3-4 पका रही हूँ, या 2 ही एक हांडी पका रही हूँ, और बच्चे उन सब के, वो जो माई होगी ना, माई मेरा मतलब ये नहीं है बागुदा के 65 का बंदा माई होता है, तो बच्चे सारे उसको लेडी को दिए होते हैं। वो चाहे उधर खड़मस्तियाँ कर रही हूँ किचन में, तो बच्चे सारे उसका दिए हुए, और वो नहीं कहेगी कि भाई मैं, या अगर बाबा जी भी हैं तो बाबा जी भी, सॉरी वो एक बाबा जी माई कहूँगी तो कोई वो है, वो फ़र्क आएगा ना एक जवान में और बूढ़े में। तो अगर घर का बुज़ुर्ग है तो उसको भी सारे घर के बच्चे दे के आना है कि अगर उसने चाय मांग ली है, लो अब्बा जी मैं चाय लाती हूँ, इसको संभाले। और बाज़-औक़ात वो नहीं संभाल सकते, बल्कि बाज़-औक़ात क्या वो संभाल सकते ही नहीं हैं, लेकिन वो लगे होते हैं कि मैंने मुतमईन करना है, मैंने किसी को नाराज़ नहीं करना। तो इस तरह जो है अपनी ज़िंदगी जो रह गई है ना, उसको ख़राब ना करें, ना कहें कि भाई मुझसे नहीं होता। हाँ जी, ये गलती ना करें, इससे आपकी ज़िंदगी कम होगी, बढ़ेगी नहीं, उनकी बल्कि अच्छी हो जाएगी, जिनके लिए आप जो है अभी भी वो उनको ही राज़ी करने के पीछे लगे हुए। तीसरे नंबर पे जो गलती नहीं करनी भाई, सेहत को नज़रअंदाज करना। सेहत को नज़रअंदाज करना ही नहीं, दौलत शौलत तो आपने लगा दी सारी, अब जो है भी आपके पास वो आपके किसी काम की नहीं, वो आपको खुशी नहीं दे सकती। अब आपको 65 के बाद जिस चीज़ ने खुशी देनी है वो आपकी सेहत ने देनी है, कि सेहत अच्छी होनी चाहिए, सेहत का ख्याल रखें, वो दबका मार के भी वो चीज़ खाएं जो आपका दिल करता है, जो आपकी बॉडी के लिए सही है, जो आपको ताकत दे। अभी कल मेरी एक मिलने वाले हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी मैंने कहा आपने क्या वो खाया उस वक्त, आप यकीन करें कोई 1:30 का टाइम था, ये दोपहर का ना। तो मैंने कहा आपने जी क्या नाश्ता किया, वो होता है ना पूछता है बंदा क्या नाश्ता किया, क्या खाया, तो उन्होंने कहा जी मैंने सुबह दही में इसबगोल का छिलका डाल के खाया था, और बस अभी तक कुछ नहीं खाया। तो मैंने कहा घर वाले तो बड़े खुश होंगे कि अच्छा इसने दही में इसबगोल का छिलका खा लिया और बस जान छूटी। तो मेरी जितनी कोई नाकस अकल थी मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा इसबगोल का छिलका भी ठंडा और दही भी ठंडा, जहाँ तक मुझे पता है। तो मैंने कहा इसबगोल का छिलका भी, मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि भाई इसबगोल का छिलका भी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जोड़ों में बैठ जाए। तो मैंने उन्हें ऐसे ही कहा, मैंने कहा आपने कोई सुबह कोई अंडे, कोई यखनी, कोई जूस, कोई फ्रूट, कोई अच्छी चीज़ खानी थी, आपने दही में इसबगोल तो अगर खा भी लिया था तो उसके बाद नाश्ता भी तो बाकायदा करना था, कोई अंडे शंडे, कोई चाय शाय, कोई ब्रेड रोटी, कोई कुछ और नहीं खाया। तो ये बात है। एक तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन 65 के बाद बड़ी भी बंदा एहतियात करे, छोटी मोटी बीमारियां सेहत के मसाइल हो जाते हैं। तो एक मैं आपको ये बात बताऊं कि उस डॉक्टर के पास जाया करें
जो डॉक्टर ये कहे कि सब कुछ खाए। वो कुछ डॉक्टर हैं, उठते हुए पूछो ना कि डॉक्टर साहब मैंने क्या परहेज करना है, तो वो कहते हैं सारा कुछ खाना है। तो मैं कहती हूँ कि आफरीन है भाई इन डॉक्टरों के, और शाबाश है उन डॉक्टर्स को कि जो ये कहें कि सब कुछ खाओ। उस डॉक्टर के पास जाएं जो कहे सब कुछ खाओ, और अगर खुदा न खास्ता उसने कोई चीज़ मना कर दी है ना, तो उसी वक्त जो आपके साथ चेक करवाने गया हुआ है उसको बताएं कि मुझे सिर्फ केला मना हुआ है, या मुझे वही सिर्फ बड़ा गोश्त मना हुआ है, या मुझे सिर्फ चीनी मना हुई है। वो आप तो उधर बस वही होता है ना कि मैंने सबको ही राज़ी रखना है। मैं मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं 65 से ऊपर जा रहा हूँ, 70 का हो गया हूँ। अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे जी, आप बहुत लंबा जिए। तो आप राज़ी करने के पीछे लगे हुए हैं। एक ना इंसान 65 के बाद ऐसे बेज़ुबान सा हो जाता है। बेज़ुबान नहीं होना आपने बिल्कुल भी। और अगर जिस चीज़ से डॉक्टर ने मना किया उसी वक्त शोर मचाएं, जो आपके साथ है उसको बताएं कि मुझे सिर्फ ये मना हुआ है। यानी कोई भी चीज़, एक मिसाल मैं दे रही हूँ कि अगर उसने कहा है कि भाई इसको खट्टी चीज़ नहीं देनी, तो उधर शोर मचाते हुए घर तक आए कि मुझे खट्टी चीज़ मना हुई है। क्योंकि जो साथ गए होते हैं ना वो एक मना चीज़ के साथ 10 खुद ही लगा लेते हैं। जो गया होते वो घर आके बाकियों को कहता है डॉक्टर साहब ने काफ़ी चीज़ें मना कर छोड़ी। वो काफ़ी में घर वाले देते ही कुछ नहीं है। वो बीमारी से तो जो बंदा मरता है बखुदा भूखा रह के ना वो मर जाता है। उसको कोई अच्छी डाइट देते ही नहीं है, बिल्कुल समय तो बस दवाइयाँ देनी है नैनो। तो ये चीज़ जो है सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है। अपनी फ़िक्र खुद करें, रौला मचाएं, शोर मचाएं कि मैंने ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है। ऐसे पड़े ना रहा करें। दवाई खाकर लोग पता करने आ रहे हैं और आप बस पड़े हुए हैं जल्दी फोत होने के लिए। ये गलती आपने नहीं करनी। अच्छा जी, नंबर 4 पे आ गया है जज्बाती बोझ उठाना। जज्बाती बोझ क्या उठाना? अच्छा, बूढ़े बंदे से हम तवक्कुआती ये लगा के बैठे होते हैं कि इन्हें रोना है। वो रोते रहते हैं, ऐसे रोते रहते हैं। अगर वो पुरानी बातें सुना रहे हैं कोई तो भी रो रहे हैं, उन्हें कोई मिलने आया तो भी रो रहे हैं। घर वाले अगर हंस रहे हैं वो फिर भी रो रहे हैं। उनसे पूछो कि आप क्यों रो रहे हैं, तो वो कहते हैं मुझे ना वो फलां वक्त याद आ गया था। अब कितने हालात अच्छे हैं हमारे, वो जब हमारे हालात अच्छे नहीं। यानी उन्होंने किसी बात पे खुश होना ही नहीं है। तो ये रोना धोना, ये पुरानी बातें याद करनी, ये जज्बात में आ जाना, और ये काम आपने नहीं करना। और सॉरी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैंने ना वो नहीं लगाया भाई, क्या नाम है उसका, और वो मिल भी नहीं रहा। ये क्या होता है भाई, किधर गया वो, पता नहीं। अब आवाज़ कैसी आती है। मैंने वो ना माइक नहीं लगाया इधर, भूल गई हूँ मैं। और माइक, ये सॉरी, ये मेरे पास ही पड़ा हुआ, सॉरी जी। मैं माइक लगा लूँ, आप पता नहीं पीछे आवाज़ कैसी आएगी, लेकिन अल्लाह करे अब आगे तो सही आ जाए। तो अक्सर मैं माइक लगाना भूल जाती हूँ। तो ये लें जी, माइक लग गया। तो हम बात कर रहे थे कि जज्बाती बोझ उठाना। मत पुरानी बातें याद कर कर के रोए, कि पुरानी बातें करने से कोई माजी बदल नहीं जाना, वो तो वही रहेगा। लेकिन ये है कि आपका जो मुस्तकबिल है ना वो ख़त्म ज़रूर होगा। आपको बहुत खुशियों की ज़रूरत है, बहुत मुतमईन होने की ज़रूरत है, अच्छे खाने की ज़रूरत है। अगर घर के हालात माली अच्छे हो गए तो आप भी खुश हों। तो वही ना, वो घर वालों को भी एक आदत पड़ी होती है कि जो बंदा बूढ़ा है ना वो बस रोने के लिए शायद बना, तो वो ऐसे बेचारे आंसू बहाते रहते हैं और दूसरे जो है एंजॉय करते रहते हैं। ज़िंदगी ना तो पीछे आपके मुताबिक गुजरी है, अब भी आपके मुताबिक नहीं गुजरनी। इसको खुद खुद अच्छा बनाएं। ये आपके मुताबिक कभी नहीं गुजरेगी। अच्छा जी, ये गलती आपने नहीं करनी। रोना धोना नहीं है और जज्बात में कभी नहीं आना। जो गुजर रहा है एक वो यानी एक जिंदा वक्त जो गुजर रहा है उसको एंजॉय करें। अच्छा जी, 5वें नंबर पे आपने कौन सी गलती नहीं करनी, कि अब ये इंतज़ार करना छोड़ दें कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन इससे अच्छे अब नहीं आने। अब जो भी हैं
जैसे भी हैं, बस इनको एंजॉय करें और इनको खुद आसान और अच्छा बनाने की कोशिश करें। ये इंतज़ार ना करें कि अब भी आप अच्छे आने भी क्या हैं, ज़िंदगी तो गुजर गई जैसी भी गुजरी। अल्लाह करे सबकी अच्छी गुजरी हो, और अच्छी गुजरी भी है सबकी। अच्छी ज़िंदगी यही होती है कि आप अपने मकसद में कामयाब होगे। आप जिस जिस बच्चे को जो चाहते थे वो आपने बना लिया। आप खुश हैं, सेहत अच्छी है आपकी, आपकी चार बंदे कदर करते हैं, आपकी मुआशरे में इज़्ज़त है। यही अच्छी ज़िंदगी है। आप इज़्ज़त से रिटायर हो गए, आप इज़्ज़त से नहीं भी जॉब करते थे तो लोग आपकी बाहर कदर करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। यही ज़िंदगी है। और ये इंतज़ार अब मत करें कि मज़ीद अच्छी ज़िंदगी होगी, नहीं। अब कोई दौलत, कोई मज़ीद कामयाबी आपको खुश नहीं अब कर सकती। अब खुशी आपकी यही है कि कोई मकसद ढूंढ लीजिए और उस मकसद पे अपने मकसद ढूंढिए, क्योंकि मकसद के बगैर इंसान कभी भी कुछ नहीं होता। मकसद नहीं है तो ख़त्म है। तो अब देखें ना, मैं ये भी एक मकसद है कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं रिटायर हुई तो बस ज़िंदगी ऐसे ही था कि मैंने कहा कि वाह अब क्या करना है भाई, ना कोई वो मुंह धोना, ना अच्छे कपड़े पहने, वो एक आदत पड़ी हुई थी सुबह तैयार होके जाना। यही लाइफ थी, चार बंदों पे रोब झाड़ना जाके, तो ख़त्म। तो फिर काफ़ी देर तो मैं ऐसे ही बस वो जलती कुड़ती। तो अब ये एक मकसद है भाई, और भी बड़े हैं खैर मकसद। मैंने तो सारी ज़िंदगी बामकसद ज़िंदगी गुजारी है, कभी एक मिनट भी बखुदा मैंने फ़ारग ज़ाया नहीं किया। तो ये जो मैं एक आपके साथ ये बातें कर रही हूँ, एक टॉपिक पे बात कर रही हूँ, ये भी मकसद है। तो एक मकसद ढूंढिए, उस पर अपनी तवानाई लगाइए। जो पीछे हो गया उसको भूल जाइए। कामयाब बंदा वही है जो पीछे गुजर गया। अब नेक्स्ट जो है, किसी भी आप ज़िंदगी की उम्र के किसी भी हिस्से में, किसी भी मोड़ पे हैं, एक मकसद ढूंढिए कि मैंने ये काम करना है। उस पर अपनी पूरी तवानाई लगाइए और खुश रहिए। थैंक यू जी।